गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है 5। तो गाइज 5 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी शावर लेकर आई हूँ। दिन भर में मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा काम था आज, तो मैंने वो कंप्लीट करा। और आज बहुत स्पेशल व्लॉग है। मेरे तो अभी जितने भी व्लॉग आ रहे हैं वो सारे स्पेशल हो रहे हैं और आज भी एक और स्पेशल व्लॉग है बिकॉज आज जो मेरी नीचे वाली भाभी है उनका बर्थडे है, जो मेरी बिल्डिंग में रहती है वो भाभी का बर्थडे है और उनके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब युवराज और योगिता की मम्मी का बर्थडे है। सो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब ये नहीं पता है कहाँ करेंगे, घर में करेंगे या बाहर करेंगे, मगर जहाँ भी करेंगे तो बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। और युवराज भी मुझसे बोल रहा था दीदी मम्मी के बर्थडे में अपन व्लॉग बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है बना लेंगे व्लॉग मम्मी के बर्थडे में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, टू मच वाली गर्मी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वेटिंग हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जस्ट अब भी हेयर तक नहीं सूखे हैं, गीले हैं हेयर, फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग ही नहीं रहा है कि मैंने जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, नहीं लग रहा है। और मैंने आपको बताया था गणपति बप्पा थोड़े से ही आगे बैठे, मतलब 3-4 घर छोड़ के ही गणपति बप्पा हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे बैठे हुए हैं। और उनका डीजे चालू हो जाएगा तो फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। मतलब मैं व्लॉगिंग करूंगी मगर मैं वॉइस ओवर दूंगी, अपने जो ऐसे ओरिजिनल वॉइस नहीं दे पाऊंगी बिकॉज सॉन्ग वो बजाते हैं, गणपति बप्पा का जो सॉन्ग होते हैं वो बजाते हैं तो इसमें कॉपीराइट आएगा, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। और वैसे तो मेरे वॉइस ओवर करने में बड़ा वो लगता है क्योंकि अच्छे से अभी वॉइस ओवर मैं कर नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। ऐसे कैमरा पकड़े रहो धड़ाधड़ बोल लो तो धड़ाधड़ बोल सकता है, मगर जब वीडियो रहे तो समझ नहीं आता क्या बोलना क्या नहीं बोलना, तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और अभी मुझे मतलब कि जब मैं जाऊंगी तो मैं बताऊंगी मैं क्या पहन रही हूँ। वैसे मुझे अभी कपड़े निकालना है कि मैं क्या पहन के जाऊँ बर्थडे पार्टी में। वैसे तो जीन्स वीन्स की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। शॉर्ट्स ड्रेस पहनना नहीं है क्योंकि मन नहीं है शॉर्ट पहनने का, अच्छा नहीं लगता है शॉर्ट ड्रेस पहनना। और मतलब अच्छा लगता है मगर जहाँ अपनी खुद की मतलब फैमिली हो तो शॉर्ट ड्रेस थोड़ा सा अवॉइड करने की सोचती हूँ मैं। और जीन्स मैं पहन के जाऊँगी नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जीन्स पहनने में और ज़्यादा मुझे गर्मी लगेगी। और सूट सलवार सूट वगैरह ये सब मुझे पहनना नहीं है क्योंकि बस ऐसे ही वो भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसमें भी मुझे गर्मी लगी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं आज मैं टॉप स्कर्ट पहनूँ। तो अब निकालते हैं अपना टॉप स्कर्ट, मतलब हाफ नहीं है फुल वाला टॉप स्कर्ट पहन के जाऊँगी। तो देखते हैं क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं। और अभी कपड़े भी निकालना है कि मैं क्या पहनूँगी भाभी के यहाँ। और अभी बच्चे गए हैं ट्यूशन, युवराज गया है ट्यूशन, भागवत चल रही है घर के थोड़े से ही आगे, भागवत भी बैठी है तो भाभी वहाँ डेली भागवत सुनने जाती है पर डे। आई थिंक आज कितने दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो चुका है, एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया, 10-12-15 दिन हो गए हैं भागवत स्टार्ट हुए। और भाभी ने एक भी दिन मिस नहीं करा है भागवत का, एक भी दिन नहीं करा। और भाभी के साथ गुड़िया भी जाती है, गुड़िया कोचिंग नहीं जाती है क्योंकि अभी वो छोटी क्लास में है तो अभी वो कोचिंग नहीं जाती है, तो वो भाभी के साथ गई है भागवत सुनने। और भैया गए हैं अपनी ड्यूटी, जैसे कि आपको पता है क्लब हाउस। और चलिए तो फिर चलते हैं अपन कपड़े वपड़े देखते हैं। सो गाइस ये हो चुका है तैयार पार्टी में जाने के लिए, है ना युवराज? युवराज के डैडी, युवराज की मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, यही है बर्थडे गर्ल। और ये तो पता ही है आपको। सो गाइस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये रेड कलर का टॉप पहना है और वाइट कलर का इयररिंग वेयर करा है पहना है। और ये हमारे साथ है युवराज, हेलो हाय। युवराज ने पहना है, क्या पहने हो? येलो कलर की शर्ट एंड ब्लैक कलर का जींस। हाँ, और मैं कैसा लग रहा? मस्त। ठीक है और चलते हैं आप। इनकी मम्मी पापा और योगिता, हाँ बहन, ये तीनों लोग चले गए हैं रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट चले गए। और अभी मैं, मेरी मम्मी और युवराज बचे हैं, तो हम 3 लोग जा रहे हैं ऑटो से क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी इतनी, तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, है ना युवराज? और अगर ऑटो नहीं मिलेगी तो फिर पापा आएंगे इनके लेने, तो चलते हैं यार, एंजॉय करेंगे अपन, एंजॉय करेंगे। ये है हमारे यहाँ का बोर की जो मशीन है वो ऐसे ही रहती है वो। चलो चलते हैं, मम्मी भी आ गई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर के 4 घर छोड़ के एक गणपति बप्पा बैठे हैं और यहाँ हर साल बैठते हैं। पिछले काफ़ी सालों से गणेश जी यहाँ बिठाले जाते हैं, लोग बिठालते हैं और बहुत अच्छा लगता है, चहल पहल रहती है। हम लोग छत पे जाके देखते हैं तो अच्छी लाइटिंग वाइटिंग दिखती रहती है। और आज हम लोग रोड पे अभी इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ऑटो नहीं मिल रहा था, रश बहुत था। घर के सामने से ऑटो मिल जाता है बट अभी नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे आरती चल रही थी इसलिए इतनी सारी भीड़ जमा थी। आरती जस्ट ख़त्म होने वाली थी और सभी लोग आरती में जुड़ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं जब आरती होती है। तो यहाँ बस आरती का एंड होने वाला था, हम लोगों को अभी भी ऑटो नहीं मिल रही थी।
बट थोड़ी ही दूर जाते ही एक ऑटो मिल गई थी। सो फाइनली हम लोगों को ऑटो मिल गई थी और हम तीनों जन उसमें बैठ गए थे और अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले थे। सो मैं आपको बता दूं, हम लोग गए थे दमोह के पुराने ब्रजवासी रेस्टोरेंट में, जो कि दमोह की बेस्ट रेस्टोरेंट है और काफ़ी जानी मानी रेस्टोरेंट है। बहुत ज़्यादा उसका नाम है, फेमस रेस्टोरेंट है वो, बिकॉज़ उसका जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये भाभी का जब भी बर्थडे बनता है तो भाभी का बर्थडे पुरानी ब्रजवासी में बनता है और इस साल मेरा बर्थडे भी न्यू ब्रजवासी में बना था। मतलब जो न्यू ब्रजवासी है, जो कि यहीं पास ही में है, घर के ज़्यादा पास दूर नहीं है, ज़्यादा घर के पास ही में ही है, तो वहाँ मेरा बर्थडे मना था और वहाँ की भी सर्विस बहुत अच्छी रही थी। मेरा बर्थडे ब्लॉग भी रखा हुआ है बट मैंने उसको एडिट नहीं करा है। पता नहीं मैं एडिट करूँगी अब कि नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता है। पिछले 2 साल का मेरा बर्थडे व्लॉग अभी मेरे पास रखा हुआ है, मैंने उसको एडिट नहीं करा है। पिछले साल का भी मेरे पास रखा है और इस साल का भी व्लॉग रखा है मेरे बर्थडे का, तो मैंने एडिट नहीं करा। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं ब्रजवासी फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका जो लुक है बाहर का वो भी बहुत प्यारा है और अंदर से भी ये इतना ही प्यारा है जितना बाहर से, मतलब बाहर से तो उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है मगर अंदर से बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्लीन है और सर्विस बहुत प्यारी है। यहाँ के खाने पीने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, मतलब अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं और रेस्टोरेंट सच में बहुत ही प्यारा है। इसकी सर्विस भी बहुत प्यारी है, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतना कम है इस रेस्टोरेंट का। और दमोह की ये फेमस रेस्टोरेंट है और भैया भाभी लोग हम लोग से पहले निकले थे, मतलब युवराज के मम्मी पापा पहले निकले थे मगर उन लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले हम लोग पहुंच गए, जबकि हम लोग लेट भी हो गए थे, बट वो लोग केक लेने में लेट हो गए थे। यहाँ मुझे सब कुछ अच्छा लगा गाइस, रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा लगा, मगर एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो है ब्रजवासी की सीढ़ियाँ, जिसमें अभी मैं चढ़ के ऊपर जा रही थी। वो बहुत ही लंबी ऊंची टाइप है, तो अजीब सा वो हो रहा था, मतलब कि चढ़ने में पैर भी दर्द हो रहे थे और डर भी लग रहा था, तो मुझे सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगी वहाँ उधर की। बाकी रेस्टोरेंट का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा है और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे भैया भाभी का। 10-15 मिनट हम लोग ने वेट करा भैया भाभी लोगों का, बट फिर फाइनली उन लोग आ गए थे। जब तक मैं इंजॉय कर रही थी, मैं व्लॉग शूट कर रही थी और मैं फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही थी। मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी खुद की, युवराज से करवाए थे। जैसे कि आपको पता है युवराज हमारा कैमरामैन भी है और फाइनली भैया भाभी आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। उन लोगों की भी एंट्री हो गई है, गुड़िया की भी एंट्री हो गई है, गुड़िया भी गई थी मम्मी के साथ, तो लोग केक वेक लेने गए थे और फाइनली बड़ी देर के बाद, मतलब इंतज़ार करने के बाद भैया भाभी आ गए। यहाँ पे मम्मी भी बैठी हैं, बात कर रही हैं। भाभी परेशान हो रही है कि कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, क्योंकि जहाँ पे वो बैठ गई थी, मतलब जहाँ पे वो खड़ी थी उनको स्पेस कम लग रही थी वहाँ। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए, जिसमें हम सभी लोग आराम से आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। और म्यूज़िक बज रहा था, जिसके कारण मैं वॉइस ओवर मतलब कि अपना ओरिजिनल जो वॉइस है वो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, तो मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। मुझे सच में बहुत दिक्कत होती है वॉइस ओवर देने में, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे, ऑर्डर दे चुके थे खाने का, और खाने में भैया ने क्या मंगवाया था, मेरी मम्मी यहाँ बड़ी प्यारी लग रही थी आज, तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा था। मेरी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो भैया ने ऑर्डर करा था खाने में डोसा, नूडल्स, मतलब चाउमीन और मंचूरियन वगैरह, ये सब उन्होंने ऑर्डर करा था। यहाँ पे केक कट करने की तैयारी चल रही थी और फ़ोटो ले रहे थे। यहाँ मम्मी बैठी थी, गुड़िया अपना एंजॉय कर रही थी, युवराज भी एंजॉय कर रहा था। हम लोग सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पिक विक क्लिक कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भैया बोल रहे थे कि मोमबत्ती मत बुझाओ, मगर मैं बोल रही थी नहीं मोमबत्ती बुझा दो, और भाभी भी बोल रही थी मोमबत्ती बुझा लेने, तो फिर भैया बोलते नहीं रहने दो। तो
तो बस थोड़ी सी इसी बात पे से बहसबाजी चल रही थी और फाइनली बहसबाजी होती है ख़त्म। जीतते हैं दोनों जन जीत जाते हैं, मतलब मैं और भाभी दोनों जन जीत जाते हैं भैया से। और फाइनली उन्होंने मोमबत्ती फूकी और उन्होंने अपना केक कट करा और हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करा। और गुड़िया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, सभी लोग एक्साइटेड थे बिकॉज़ आज सभी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे केक खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। सच में दोनों बहुत प्यारे कपल है, बहुत ही प्यारे। भैया इनकी बहुत केयर करते हैं और जितना भैया केयर करते उतना भाभी भी केयर करती हैं। मगर भाभी बहुत स्वीट है, यहाँ दोनों जन बहुत ही प्यारे हैं और हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं तो इनका नेचर बहुत प्यारा है, दोनों का ही नेचर बहुत प्यारा है। बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, जैसे कि आपको पता है बच्चे तो मतलब कि व्लॉग की जान हो गए हैं, मतलब मेरे व्लॉग की जान है। ये लोगों के बिना मेरा अनकम्प्लीट व्लॉग है, अगर ये लोग नहीं है तो मेरा तो अनकम्प्लीट व्लॉग है बिकॉज़ ये लोग मेरे व्लॉग में आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस बार तो भैया भाभी दोनों ही मेरे व्लॉग में थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं बहुत टाइम से भी एक्साइटेड थी कि हाँ भैया भाभी लोगों के साथ व्लॉग बनाना है, मगर वो टाइम आ नहीं रहा था, सेट नहीं हो पा रहा था कि कैसे इन लोगों के साथ मैं व्लॉग बनाऊं। क्योंकि भाभी का ये रहता है कि अरे यार दीदी फिर बनाएंगे, हाँ ठीक है दीदी कल बनाएंगे व्लॉग। फिर उनसे बोलो कि भाभी चलो व्लॉग बनाते, फिर बोलती है अरे यार दीदी अब बाद में बनाएंगे, उनका मूड चेंज हो जाता है। मगर आज फाइनली हम लोग ने व्लॉग बनाया और यहाँ पे जो मंगवाया था वो आ चुका था मगर अभी पूरा नहीं आया था। जो भी मंगवाए थे खाना वो पूरा नहीं आया था, तो धीरे धीरे करके आ रहा था खाना पीना। और यहाँ पे भैया सर्व कर रहे थे सबके लिए। ज़्यादातर मैं ऐसी जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे म्यूज़िक ऑन रहता है और फिर मुझे बाद में जब मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ, जब मैं एडिट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो मुझे तो बड़ा वो लगता है यार, सच में बहुत भारीपन लगता है ये वॉइस ओवर, क्योंकि क्या बोलूँ मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या बातें करूँ। और यहाँ पे सब खाना पीना एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे सभी लोग खाना अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। बट जो भैया थे वो आपको कुछ भी खाते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि उनको टमाटर मना है, उन्हें टमाटर वो नहीं खाते हैं और किसी भी चीज़ में टमाटर ना डले ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए भैया कहीं का भी खाना पीना नहीं खाते। भैया सिर्फ़ और सिर्फ भाभी के हाथ का खाना खाते हैं, या तो फिर वो अपने जो उनकी होटल है वहाँ पे खाना खाते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से बनवा लेते हैं बिना टमाटर का, उन्हें प्रॉब्लम है इसलिए। और यहाँ पे फाइनली हम लोग ने एंजॉय कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। मतलब घर तो हम लोगों का एक ही है, मगर हम लोग ने खाना पीना खा लिया था, एंजॉय कर लिया था, काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुके और अब नीचे आ गए हैं क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं घर। यहाँ देखो सामने लिखा है ब्रजवासी। जैसे कि हम लोग आए भी थे ऑटो से और अब हम लोग जाएंगे भी ऑटो से। भैया भाभी और गुड़िया जाएंगे टू व्हीलर से, मतलब अपनी गाड़ी से। और भैया बोल रहे थे कि अगर ना मिले ऑटो तो मुझे कॉल करना, तो मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो जैसे ही भैया पहुंचते हैं पीछे से हम लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऑटो मिल गया था, उन्हीं के सामने ही मिल गया था ऑटो। और अब हम लोग जा रहे हैं घर बहुत सारा एंजॉय करने के बाद। सो फाइनली हम लोग घर के पास आ चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने जब मैं जा रही थी तब भी दिखाया था। देखो गन्नू जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, गन्नू जी बहुत प्यारे आते हैं यहाँ की, खूब बड़े तो गन्नू जी आते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बस घर के पास आ चुके हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं खाना पीना डिनर करके घर, और है ना ये ब्राजा का है ना घर। और भाभी का बर्थडे हो गया है, पार्टी हो गई है ब्रजवासी में। जो मेरा बर्थडे बना था वो न्यू ब्रजवासी में बना था, जो भाभी का बर्थडे बना है आज वो पुरानी ब्रजवासी में बना है। मैंने अपना बर्थडे व्लॉग नहीं डाला है, अपलोड नहीं करा है यूट्यूब पे। डाल दूँगी अगर मन होगा तो डाल दूँगी। वैसे शूट पूरा रखा है हमारा, है ना, मगर मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा है, एडिट ही नहीं करा तो अपलोड क्या करती। तो अभी एडिट भी नहीं हुआ, मन होगा तो मैं भी अपने बर्थडे का ब्लॉग डाल दूँगी। मगर फिलहाल अभी आप भाभी के बर्थडे को एंजॉय करिए। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।